अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, ये ख़बर कई दिन से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बहुत लोगों ने हमारे पास इस खबर को भेजा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि ज़मीर को झंझोड़ देने वाली ख़बर, झारखंड में एक मस्जिद के इमाम ने कर्ज़ के बोझ से तंग आकर कर ली खुदकुशी। झारखंड के ज़िला मगरबी सिंहभूम के चाईबासा शहर में वाक़े बड़ी बाज़ार की रज़ा मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना शहबाज अंसारी, जिनकी उम्र 31 साल थी, उन्होंने मस्जिद की तीसरी मंजिल पर फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। इमाम के कमरे से एक ख़त यानी सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने कर्ज़ के बोझ से तंग आकर ये कदम उठाने की बात लिखी है। मौलाना ने सुसाइड नोट में तहरीर किया कि मैं अपनी मर्ज़ी से ख़ुदकुशी कर रहा हूँ, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है। मेरा कर्ज़ पहाड़ बन चुका है जिसे अदा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी वालिदा और मेरे 2 छोटे बच्चों के लिए दुआ ज़रूर करना। पुलिस ने ख़त को ज़ब्त कर लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। इसके बाद अहले खाना लाश को लेकर उनके आबाई गांव मधुपुर ज़िला देवघर रवाना हो गए। नाजरीन, मौलाना शहबाज अंसारी का ताल्लुक झारखंड के देवघर ज़िले के मधुपुर गांव से था। वो गुज़िश्ता 6 महीनों से चाईबासा की इस मस्जिद में इमामत कर रहे थे और मस्जिद में ही मुकीम थे, जबकि उनकी अहलिया अपने 2 बच्चों के साथ जमशेदपुर में अपने मैके में रह रही थी। मकामी लोगों और मस्जिद के मुअज्जिन के मुताबिक मौलाना शहबाज पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खामोश और परेशान नज़र आ रहे थे। उन्होंने सुबह फज्र की नमाज़ पढ़ाना भी बंद कर दिया था। चहारशंबा की सुबह तकरीबन 9 बजे मस्जिद के खादिम यानी मुअज्जिन जब तीसरी मंजिल पर मौलाना के कमरे में गए तो उन्हें फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया। उन्होंने फ़ौरन मस्जिद के बानी मोहम्मद अख्तर को इत्तला दी, जिन्होंने दीगर मकामी लोगों और पुलिस को खबर दी। इसी दौरान सुबह 11 बजे मौलाना की अहलिया जमशेदपुर से चाईबासा पहुंची, जहां शोहर की नाश देखकर वो शिद्दत गम से निढाल हो गई। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरे इलाके में गम और सोग का माहौल है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। नाजरीन, मेरी भी कुछ तबीयत ख़राब है। आपने आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आवाज़ में आपको कुछ कमी महसूस दे रही है। आपसे गुजारिश है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, इंसान कितना भी मजबूर क्यों ना हो जाए, लेकिन ख़ुदकुशी फिर भी हराम है। अल्लाह के यहाँ सख्त पकड़ होगी, सख्त वईद है। और इमाम साहब ने भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया ये फ़ैसला करके। हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फ़रमाए, उनके हाल पर रहम फ़रमाए, मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आपको बताएं कि इस अफसोसनाक वाक़ये से एक हमें भी कुछ सबक हासिल करना चाहिए कि अपने के उलमा अइम्मा ये हमारे सर के ताज हैं। अगर हमारे दिलों में अपने उलमा की, अपने मदरसे के असातिज़ा की, अइम्मा हज़रात की कदर नहीं होगी, मोहब्बत नहीं हो, फिर हम लोग किसकी कदर करेंगे, किससे मोहब्बत करेंगे। अगर हमारे दिलों में इमामों से, मदरसे के असातिज़ा से मोहब्बत है तो हम सब को उठ खड़े होने की सख्त ज़रूरत है, बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। अइम्मा हज़रात और असातिज़ा से मिलिए, उनके यहाँ कोई बीमार है तो इयादत कीजिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूरत पूरी करने की कोशिश कीजिए, कर्ज़ में फंसे हैं तो अदा करने की कोशिश कीजिए। और सबसे अहम काम, उनकी हर वक्त, हर माह, हर हफ्ते उनकी ख़बरगिरी करते रहें, किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं है। और ज़िम्मेदारान मसाजिद, ज़िम्मेदारान मदारिस को चाहिए कि असातिज़ा की तनख्वाहों में, अइम्मा हज़रात की तनख्वाहों में इजाफ़ा करें, तनख्वाहें बढ़ाएँ। 8-10 हज़ार 15 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला। इस वक्त महंगाई का दौर है, इस तरफ सख्त तवज्जो करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। नाज़रीन, एक हमारे बहुत ही सुलझे हुए साथी हैं, एक खुर्शीद अहमद साहब, जो कि एक बुज़ुर्ग शख्सियत है। उन्होंने हमारे पास एक वीडियो भेजी है
और वो कुछ अपना एक पैगाम आप हजरात तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रा उनकी ये वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो महीना गुज़र रहा है ईद उल अज़हा का, क़ुरबानी का महीना, इसके अंदर तमाम मुसलमानों ने क़ुरबानी की है। जिन लोगों को अल्लाह ने सादत दी वो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए गए और उन्होंने वहाँ पर हज के अरकान पूरे किए। अल्लाह ताला सबके हजों को, क़ुरबानियों को और जो भी उन्होंने वहाँ पर इबादत की उनको बेहद कबूल फरमाए। इस वक्त हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के अंदर 3 करैक्टर हैं। एक करैक्टर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, एक करैक्टर है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का और एक करैक्टर है माँ हाजरा का। और तीनों के अंदर एक बात कॉमन है कि शैतान ने तीनों को बहकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से और इन लोगों के एक बुलंद अक़ीदे की बिना के ऊपर शैतान उनको नहीं बहका सका और उन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ को क़ुरबान करने के लिए हज़रत इस्माइल को क़ुरबान करने के लिए पेशरफ्त की। अब इस जो महीना गुज़रा है और ईद गुज़री है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमने अदा की है, तो इससे हमें सबक भी लेना चाहिए ताकि आइंदा आने वाली ज़िंदगी के अंदर हम उसके अमल कर सकें। तो हम लोगों ने जैसे क़ुरबानी की है तो वहाँ कहा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लक। और जहाँ हज के लिए गए तो वहाँ भी यही कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। तो अगर हमें सिर्फ इतनी बात समझ में आ जाए कि ला शरीका अगर हमें समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह ये जितने फितने इस वक्त दुनिया के अंदर फैल रखे हैं उन फितनों के ऊपर हम काबू पा सकते हैं और उन फितनों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि अल्लाह के नाम के अंदर कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह के दीन के अंदर कोई शरीक नहीं है, अल्लाह के रसूल के अंदर कोई चीज़ शरीक नहीं है, अल्लाह के काम में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह की हर अहकामात के अंदर कोई शरीक नहीं है। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो ये जितने भी फितने, शैतानी फितने इस वक्त हमारे सामने हैं, इसके अंदर यही कोशिश की जा रही है कि शिरकत पैदा कर दी जाए, अल्लाह के दीन में शरीक कर दिए जाए, अल्लाह के नबी की बात में शरीक कर दिया जाए, कुरान करीम के अंदर शरीक कर दिया जाए, जो अहादीस हैं उनके अंदर शरीक कर दिया जाए। अगर हमें ये सिर्फ हम इतनी बात के ऊपर बिल्कुल तहैया कर लें कि हमने किसी को भी अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह के नाम में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह के दीन में, अल्लाह की बड़ाई के अंदर, कुरान के अंदर, दीन के अंदर किसी चीज़ को शरीक नहीं करना है, तो ये जितने भी फितने, चाहे वो कादियानियत का फितना हो, चाहे शकीलियत का फितना हो, चाहे गामदियत का फितना हो, चाहे दीन इब्राहिमी का फितना हो और चाहे ये मौजूदा इर्तिदाद का फितना हो, ये सारे फितने ये शैतान की तरफ से हैं और इसमें शैतान यही कोशिश कर रहा है कि इसमें शिरकत कर दी जाए, उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए कि ताकि एक शिरकत महसूस होने लगे, अल्लाह के दीन में शिरकत आ जाए। तो ये शिरकत की बात अगर हम तहैया कर लें, हमारे बच्चे तहैया कर लें, हमारे लड़के, नौजवान और लड़कियां ये तहैया कर लें कि हमने किसी भी हालात के अंदर अल्लाह के दीन में शिरकत नहीं करनी है, तो इंशाअल्लाह ये इर्तिदाद का फितना अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसका हमें तहैया करना पड़ेगा और शायद ये जो कुर्बानी का महीना है इससे हमें सबक लेना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस वीडियो के ताल्लुक़ से इसको आपने क्या समझा है, आप इससे क्या सबक हासिल करते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।